धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। हम बीजेपी से नहीं लड़ रहे, हम मोदी से भी नहीं लड़ रहे, हम किसी से नहीं लड़ रहे। हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, हम उससे लड़ रहे हैं। बात समझ में आएगी? पारसी पर बोले आप बोले नहीं, आपने ये कहा रोजगार बर्बाद, धर्म बर्बाद है। धर्म पर बात आपके नेता ने की। 9 दुर्गों में पूजा की जाती है, मैं चैलेंज के मैं लॉन्ग पे व्रत रखता हूँ, ठीक, जबकि मुझे रखने के लिए मना है व्रत, मैं लॉन्ग पे रखता हूँ। धर्म कर्म पर नहीं बोलो। जब आपने को नहीं समझ, मान लीजिए मुझे फ्रेंच नहीं आती, तो मुझे डॉक्टर ने बताया कि मैं मंच पर खड़ा होकर फ्रेंच में बोलने की कोशिश करूँ। आपको हिंदू धर्म नहीं समझ आता, छोड़ो, जाने दो। भाइयों को राम राम। दोस्तों स्वागत है द बात डिबेट शो में। दोस्तों आज का डिबेट काफी शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोग अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज के इस डिबेट में अमिताभ बच्चन सर ने राहुल गांधी की अच्छी तरह से धुलाई की है, क्योंकि आज के इस डिबेट में राहुल गांधी का कहना यह था कि मैं बीजेपी से या मोदी से नहीं लड़ रहा हूं, बल्कि हिंदू धर्म में एक शक्ति है, वो शक्ति से लड़ रहा हूं। इस पे अमिताभ बच्चन सर ने किस तरह से राहुल गांधी की धुलाई की है, सो आप लोग डिबेट को खुद से ही देखिए। चलिए शुरू करते हैं। ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर ऊपर डाल रखा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। शक्तिपीठ जानता है 5000 वर्षों से, जब से इस देश ने आंख खोली, समझ लीजिए। यह देश राम की शक्ति पूजा जानता है कि जब राघव अंतिम समर के लिए निकले, रावण वध के लिए, तो शक्ति की आराधना की। निराला जी ने उस पर एक बहुत अद्भुत रचना भी लिखी है, राम की शक्ति पूजा। और यह देश जानता है कि वर्षा के 2 प्रमुख ऋतुओं में 9 दिन समर्पित होते हैं भगवती की स्तुति के लिए, शक्ति की आराधना के लिए। राहुल जी ने बिल्कुल साफ कर दिया, कोई किंतु परंतु बचे ही नहीं। उनने कहा हम बीजेपी से नहीं लड़ रहे, हम मोदी से भी नहीं लड़ रहे, हम किसी से नहीं लड़ रहे। हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, हम उससे लड़ रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा, हिंदू धर्म तो चुनाव में है नहीं, ना पर्चा भर रहा कहीं। लड़ना भाजपा से, ये वो लड़ रहे हैं हिंदू धर्म की शक्ति से। नीति जी। अमिताभ जी, आपको पैनल पे सभी गेस्टों को आपके माध्यम से पूरे व्यूअर्स को वंदे मातरम। ना केवल भारत शक्ति का स्वरूप है, लेकिन विश्व में अमिताभ जी ये एकमात्र ऐसा देश है जिसकी जन्मभूमि को माँ की संज्ञा दी जाती है। नमो वत्सले मातृभूमि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब महिषासुर का वधन करना था तो माँ दुर्गा को सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों के साथ सुसज्जित कर कर उनको विभिन्न अस्त्र शस्त्र से सुशोभित किया था, और तब जाके जो एक बुरी आसुरी शक्ति है महिषासुर का, और कितने राक्षसों का माँ ने वध किया, और केवल एकमात्र शक्ति स्वरूपा ही है जो सिंह की सवारी करती है। ये वो देश है जहां पर आप केवल और केवल वसुंधरा की पूजा करते हैं, और शक्ति के हर रूप में, चाहे लक्ष्मी के रूप में, चाहे सरस्वती के रूप में, चाहे अन्नपूर्णा के रूप में, यहाँ पे पूजा पाठ। और ना केवल नवरात्रों में अमिताभ जी, लेकिन 365 दिन, हालांकि नवरात्रे जो होते हैं 4 आते हैं, 2 गुप्त आते हैं, तो उनके अलावा भी शक्ति के स्वरूप में विभिन्न रूपों में पूरे देश में पूजा होती है। मुझे नहीं समझती कि राहुल गांधी की जो विचारधारा और उनके घटक दल की जो विचारधारा है, जो कभी सनातन के उन्मूलन की बात करती है, जो कभी ये बोलती है कि हमारी मूर्तियां शक्तिहीन हैं, कभी ये जो भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को भी ठुकरा देते हैं, उनको कौन समझाए कि भगवान राम के पास जब उन्होंने लंका का विजय किया तो एक ही बात बोली, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जो स्वर्ग के समान है वो मेरी मातृ जन्मभूमि है। तो कहीं ना कहीं आज उनकी जो विचारधारा है, चाहे वो न्याय यात्रा निकाल लें, चाहे वो जोड़ो यात्रा निकाल लें, लेकिन अस्तित्व तो यही है कि कहीं ना कहीं इस यात्रा के साथ कांग्रेस खंड होती जा रही है, क्योंकि उसकी विचारधारा जो सनातन के नीति का भी रुकना होगा। मैं बाकी मेहमानों को भी बहस में ले आऊं। राज शर्मा साहब, जितनी तबीयत दुरुस्त हो, फिर अगले दिन को ऐसा झटका लग जाता है कि फिर वो माइनस में चली जाती तबीयत। नहीं, ये इतना कौन उनको आप लोग समझाते नहीं हो कि भाई ना बोलो, कम बोलो, धर्म कर्म पर नहीं बोलो। जब आपने को नहीं समझ, मान लीजिए मुझे फ्रेंच नहीं आती, तो मुझे डॉक्टर ने बताया कि मैं मंच पर खड़ा होकर फ्रेंच में बोलने की कोशिश करूं। आपको हिंदू धर्म नहीं समझ आता, छोड़ो, जाने दो। हिंदू धर्म में एक शब्द है, मैं मोदी के खिलाफ नहीं लड़ रहा, मैं भाजपा के खिलाफ नहीं लड़ रहा, मैं चौक गया, बोले फिर क्या पुतिन के खिलाफ लड़ रहे हैं? पुतिन तो जीत गए। तो
फिर राहुल जी ने कहा कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, मैं उसके खिलाफ लड़ रहा हूं। एटा एटापा फर्रुखाबाद में कहां वोट मांगोगे महाराज? और जिस वक्त पहला चरण मतदान का शुरू होगा उस वक्त देश में नवरात्र चल रहा होगा मित्र। क्या भगवानी मालिक है प्रभु राज शर्मा जी? नहीं। अब सवाल यह है कि राजा से कौन कहे कि गलत बोले, यह भी तो मुश्किल है। राहुल जी से कहे कौन? राज जी, मैं सबसे पहले तो एक बात कहता हूं, राहुल जी ने जो अपनी भाषण में कहा, उन्होंने उसका बाद में मतलब भी बता दिया कि मैं क्या कहना चाह रहा था। तो मुझे तो नहीं लगता कि अब ज्यादा चर्चा का विषय रह गया हो। और जैसे मैं अभी आप ही के इसमें देख रहा था चैनल में कि प्रधानमंत्री जी का भाषण था, मैं ये ऐसे तो देश के प्रधानमंत्री गुस्से में दिखे एंग्री मैन की तरह, ये भी अच्छा नहीं लगता है। सब हिंदू पूजा पाठ करते हैं। आप कह रहे थे 9 दुर्गों में पूजा की जाती है, मैं चैलेंज के मैं लौंग पे व्रत रखता हूं, ठीक, जबकि मुझे रखने के लिए मना है व्रत, मैं लौंग पे रखता हूं। हमारी चर्चा है, हम पूजा पाठ करते हैं। और कोई अभी विश्लेषक महोदय कह रही थी, कोई भी इधर सुन लीजिए, ना राम मंदिर से किसी को परहेज है, ना अयोध्या के काशी विश्वनाथ से है, ना बांके बिहारी से। भाई सब अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मेरा यह कहना है कि इन दरमियान जब इलेक्शन चल रहा है तो धर्म की बात ना करके आप अगर रोजगार की बात करें। राजबाबू ना, एक मिनट रुकना होगा आपको। रोज ये हमारे बहस में गफलत नहीं चलेगी, आप मेरी आदत जानते हो। एक मिनट रुकना होगा। ये रिटोरिक बंद कर दो, धर्म की बात नहीं करनी। अरे चाचा, धर्म की बात राहुल गांधी ने क्यों की? हिंदू धर्म में एक शब्द है, आप काशी से पढ़ के आए हो, आपको हिंदू धर्म का एबीसीडी पता है? गजब करते, क्यों बोले? इस्लाम में भी बहुत सारे शब्द हैं, उनकी समझ है उनको। क्रिश्चियनिटी पर बोले, बात समझ में आएगी। पारसी पर बोले, आप बोले नहीं। आपने ये कहा रोजगार बर्बाद, धर्म बर्बाद नहीं। धर्म पर बात आपके नेता ने की, तो आपके नेता ने धर्म पर बात की, इसलिए उस पर रिएक्शन आएगा ही आएगा। उनका जो पहले जी, जब आप उनका मतलब क्या निकाल रहे हैं एक अलग चीज है। हर कोई उनका मतलब वो नहीं निकाल रहा जो आप निकाल रहे हैं। मतलब आप ठीक है, आप जो मतलब निकाल रहे हैं आप ठीक। अभी रुकना होगा राज भाई, अभी रुकना होगा। ठीक, अभी रुकना। बाकी मेहमानों को बहस में ले आओ, फिर दूसरे राउंड में। कितना लीपा पोती करोगे? कब तक लीपा पोती करोगे? अझेल हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। कहां तक लीपोगे भैया? नहीं लीप पाओगे। ये भैया पहली बार कौतुक नहीं किए कि हिंदू धर्म में एक शब्द है। मेरा रत्नाकर जी की आपको बता रहा हूं, फिर अशोक जी के पास चलूंगा। आजम खान का मामला शांत हुआ, राहुल गांधी शुरू हो गए। अशोक यादव की पार्टी के लिए तो वैसे संकट। खैर चलिए, पहली बार नहीं, पहले भैया बोले थे कि मंदिर लोग जाते हैं तो चप्पल जूता चुराने के लिए, लड़की छेड़ने के लिए। बताइए, ये ज्ञान उनको किसने दिया? रोजगार की बात थी, ये रोजगार की बात थी, ये उद्योग धंधों की बात थी क्या? फिर भैया बोले मंदिरों की मूर्तियां यूजलेस हैं, पावरलेस हैं, उनमें कोई पावर नहीं। अरे 5000 साल से लोग वैसे पागल हैं, विग्रह के सामने जाके सर पटक रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म में एक शब्द है, तब कांग्रेसी लीपापोती कर रहे। करने नहीं, वो रोजगार पे बात करो। अरे भाई, तो इनको क्यों नहीं समझाते हो कि आप मत बोला करो, खड़गे जी को बोलने दो। लेकिन मेरी बात वही मित्र, राजा से कहे कौन? राहुल जी से जो ये बोले सो बाहर निकाल दिया जाएगा पार्टी से। खैर रत्नाकर जी, आप दोनों घरों को जान रहे, इधर भी आगे, अब इधर आगे, ठीक है, पहले आप उधर थे। आप, मेरा तो बड़ा स्पष्ट प्रश्न है। मंदिर लोग जूता चप्पल चुराने जाते, लड़की छेड़ने जाते। अभी किसने राहुल गांधी को बता दिया कि मंदिर में लड़की छेड़ने जाते लोग? खैर वो जाने, कांग्रेसी खड़गे जी बताएंगे। दूसरा, उनका मूर्तियां बेकार है, पावरलेस है, इनमें कोई पावर नहीं। ठीक। तीसरी बात उन्होंने आज कही थी, हिंदू धर्म में एक शब्द है, और उससे पहले ही बोल चुके थे कि मैं मोदी से नहीं लड़ रहा, बीजेपी से नहीं लड़ रहा, हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, उससे लड़ रहा हूं। फिर कांग्रेस अगर ये कहे कि रोजगार की बात करो तो हास्यास्पद हो जाएगा। नहीं, राज शर्मा जी के रोजगार से बात करने से कुछ नहीं होगा। ये तो सामान्य कार्यकर्ता हैं, राजा के कहे का असर होता है, भाई कार्यकर्ता कहे का असर थोड़ी ना होगा। रत्नाकर जी, दोस्तों, इन जैसा नेता हमेशा
माइक पे आते हैं और उल्टी पुल्टी बातें करके अपने ही मुख आगे निकल जाते हैं। आई होप कि आज का डिबेट आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आए तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।